गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू काव्य कोचिंग क्लासेस। मैं योगेश कुमार। मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ कक्षा 10th के जो साइंटिफिक नेम है यूनिट 4। एक सेकंड और। कुछ साइंटिफिक नेम है तो उनको डायरेक्टली ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे हम। और जो मेरे ख्याल से जहाँ तक है तो मैंने जितना लोगों को सिखाया अब तक सारे के सारे सीखे हैं, तो हो सकता है आप भी सीख जाएं। ठीक है। गेहूँ, देखो, ध्यान रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो दुनिया में। उसे इमेजिनरी और इमेजिनेशन पावर का मतलब होता है उसे हम कल्पना में सोचें और उसे याद रखा जा सकता है। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ का नाम हमें याद रखना है। तो देखो, इसका वैसे नाम है ट्रिटिकम स्टैबम। अब देखो, ट्रिटिकम अपन जानते नहीं है, तो अपन ऐसा ऐसा महसूस करें कि देखो, ऐसा देखें कि ये एक ट्रिटिक टिक टिक करने वाला बॉम्ब है। स्टैबम मतलब बॉम्ब है। तो अब ये टिक टिक करने वाला बॉम्ब है मतलब टाइम बॉम्ब है। ठीक है। तो टाइम बॉम्ब है, तो टाइम बॉम्ब पे एक गेहूं के दाने का फोटो लगा हुआ है। तो ऐसा आप महसूस करें तो गेहूं का नाम आपको याद रह जाएगा। ठीक है। तो गेहूं का नाम क्या होगा? ट्रिटिकम स्टाइबम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चावल की। तो देखो, चावल, देखो, अपन के ऑरा क्या होता है? ऑरा, ऑरा दरअसल हमारे आत्मा की ऊर्जा का एक हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है, जैसे अपन भगवानों की फोटो के पीछे प्रकाश लाइट देखते हैं ना चेहरे के पीछे, तो वो एक उनकी आत्मा की ऊर्जा होती है। अब जो आत्मा की जो ऊर्जा है, तो औराइजा मतलब आत्मा को सेटाइवा मतलब सेटा लेता है। तो अपनी आत्मा को सेटाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? चावल। तो एक तरीके से हो गया याद कि चावल का नाम क्या है? औराइजा सेटाइवा। अब देखो, जी आ, तो देखो, अपने बिहार में जी को क्या कहते हैं? जिया मतलब मन। मन को हम कहते हैं जिया। अब देखो, मन करता है मक्का खाने का। जब हम 2 खा लें, 3 खा लें, 3 खाने के बाद में हमारा मन शांत हो जाता है। मतलब पहले तो मन कर रहा था इस तरीके से, और जब हमने खा लिया तो ये भर गया, तो इसका मतलब मेज गया, प्लेन हो गया। ठीक है, मेज दिया गया है। तो ये हो गया, मक्के का नाम क्या हो गया? जिया मेज। अब हम बात करते हैं बाजरे की। अब देखो, पहले होता था क्या गाँव में? बाजरा बाजरा खाते थे लोग जब बुखार होता था। क्या? बुखार होता था। देखो, बुखार होता था मतलब फीवर होता था, और फीवर होता था तो अब देखो, पेनिसिलम, पेनिसिलिन का इंजेक्शन जानते हो, एंटीबायोटिक है। तो पेनिसीटम और टाइफाइडिस, टाइफाइडिस एक बुखार का नाम है। किसका नाम है? बुखार का नाम। क्योंकि हम देखते हैं ना टाइफाइड बुखार, तो ये बुखार का नाम है। तो इस वजह से तो इसका नाम हो गया फेनिसीटम टाइफाइड। बाजरे का नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन याद रखना, बाजरे का नाम है पेनिसीटम टाइफाइडिस का, फेनिसीटम टाइफाइडिस। ठीक है। अब देखो, दालों के जब हम समूह की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। क्या? लेग्यूमिनेसी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे लेगो मुनेसी। लेगो मुनेसी मतलब लेगो, लेके चलेगो मुनेसी है। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं चना की। किसकी? चना की। तो देखो, चना के नाम की जब हम बात करेंगे तो देखो, हमारे आजकल पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्राउंड वाटर की। तो हो क्या रहा है कि जब ज़मीन से हम पानी नहीं निकाल पा रहे, तो हमने क्या सोचा, यदि पानी जिस किसी भी बंदे के पास है, मतलब बोर में पानी है या नहीं है, बोरवेल में पानी है या नहीं है, लेकिन हम साई सर चना तो वो ही सकें, तो मतलब साई सिक्का सौदा है। कैसा? साई सिक्का सौदा है। और एरा, एरा मतलब एरिया में बोएंगे तो टनन में पैदा हो जाएगा, मतलब किसी विशेष एरिया में बोएंगे तो ये टनन में पैदा हो जाएगा। तो चना का नाम क्या है? साइसर एराइटिनम। उसके बाद में हम बात करें अरहर की। किसकी? अरहर। अरहर की जो फली की जब हम बात करें तो ये इस तरीके की फली होती है। ठीक है, इस तरीके की फली होती है, मतलब ये इसमें डिब्बे होते हैं, और डिब्बे मतलब डिब्बे जैसे होते हैं, तो डिब्बे जो होते हैं इसको बोलते हैं केज। क्या बोलते हैं? केज। तो इसका मतलब है यहाँ में केज मतलब डिब्बों के भीतर ये डिब्बे हैं। तो ये तो डिब्बों है वो केजन्स, इंग्लिश में बहुवचन बना दिया, केजन्स। और फिर ये जो ये जो अरहर का दाना होगा इसमें भी 2 टुकड़े होते हैं, तो केजन। तो इसका जो पूरा नाम हो गया केजन्स, केजन।
तो अरहर का नाम क्या हो गया भैया? केजन्स, केजन। ठीक है। अब मटर, देखो मटर हम जब खाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये हमारे दांतों को, किस दाढ़ जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको। और जो उनको अच्छी लगती है तो उनकी जो आकृति होती है वो इस तरीके की होती है, पाई जैसी, ऐसी होती है ना, या फिर मैं बात करूँ यूँ पाई जैसी होती है। तो पाइसम सैटाइवम, मतलब दांतों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। किसको मज़ा आता है? दांतों को। ठीक है। मूंगफली, मूंगफली को बात करें हम, एरिक्स हाइपोजिया, एरिक्स। देखो ऐसा हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ देखो तुम्हें याद हो या नहीं हो वैसे तो हो जाएंगे एरिक्स। अब जब हम मूंगफली की बात करें, ये मूंगफली मान लो, तो एरिक्स मतलब एरिया। इसमें जो छोटे 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 ऐसे चौखाने बन रहे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, तो ये क्या है? एरिक्स मतलब बहुत ज़्यादा एरियाज हैं। और हाइपोजिया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइपोजिया है। ठीक है। फिर उसके बाद में सोयाबीन, सोयाबीन को हम कैसे खाते हैं? भिगोकर। तो मतलब ग्लाइसिन, मतलब गीली करके, ग्लाइसिन मैक्स, ज़्यादा गीली मतलब रात भर। तो क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। समझ में आया? ग्लाइसिन मैक्स। अब इसके बाद में हम बात करें चाय की, मतलब पीने योग्य पदार्थों की बात करें, तो पीने योग्य जब हम पदार्थों की बात कर रहे हैं तो अपन को ध्यान रखना होगा। अपन पीने योग्य पदार्थों की जब बात कर रहे हैं तो देखो चाय, तो चाय को जब उबालते हैं तो काला काला सा हो जाता है, मतलब कामेलिया। और उसमें जो झाग थोड़े से भी बनते हैं वो साइनिस मतलब चमकते हैं। साइनिस, साइनिंग का मतलब होता है इंग्लिश में, इंग्लिश का शब्द है साइनिंग और इसका मतलब है चमक। तो इसका मतलब है कामेलिया साइनेसिस, मतलब काम में काली काली और चमकती हुई। कॉफ़ी, कॉफ़िया, देखो कॉफ़िया अरेबिका। तो देखो या को जो नाम है, या के नाम है तो आसानी से हर कोई याद रख सकता है, क्योंकि ये वाला जो नाम है इसमें आधा सा नाम तो इसी का है। अब यूँ समझ लो कॉफ़ी जो है अरेबिका, अरेबिका एक देश का नाम मान लो किसी का भी। ठीक है। अब एक देश का नाम मान लेंगे तो वहाँ की है। ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक स्टोरी के थ्रू ये सारी चीज़ें याद कराने वाला हूँ, ये सारे नाम याद कराने वाला हूँ। अब स्टोरी सुनो। डॉकस कैरोटा, देखो गाजर को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट, और डॉकस मतलब डॉग, क्या? डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, कैरेट गाजर को लेके भाग रहा है। ठीक है। डॉग, डॉग जो है कैरेट, कैरेट को लेके भाग रहा है। और जो उसके रेफेंस, रेफेंस मतलब होता है धागे, वैसे रेफेंस मतलब रे से होता है। तो मतलब बाकी जो गाजर को लेके भाग रहा है, और रेफेंस मतलब उसके जो बाल हैं, जो कुत्ते के जो बाल हैं वो सेट है, बस मतलब सेट हो रखे हैं और वो हिल नहीं रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब डॉग गाजर को लेके भाग रहा है और उसके जो बाल हैं वो सेट हो रहे हैं। से तो मूली का नाम हो गया रेफेंस सेटाइवस। उसके बाद में सलजम। अब देखो सलजम, तो सलजम का नाम नाम क्या है? अब वो लेके भाग रहा है और वो खा गया है। उसकी गुफा का नाम है ब्रेसिका रापा। क्या है? ब्रेसिका रापा। तो वो ब्रेसिका रापा, रापा नाम की गुफा में जा रहा है। ठीक है। अब ब्रेसिका रापा नाम की गुफा में जाते हुए देखो, मन में देखो, डॉग, डॉग जो है वो गाजर लेके भाग रहा है। क्या? गाजर मतलब कैरट, कैरोटा। ठीक है। तो कैरट, कैरट लेके भाग रहा है। और जो जो उसके सफ़ेद जो बाल हैं तो वो तो रेफेंस सेटाइवस। अब उसके बाद में सलगम की बात करें, कहाँ जा रहा है? ब्रेसिका रापा, जो कि उसकी गुफा है। अब वहाँ पे, अब देखो शकरकंद, शकरकंद जैसे उसके दो पिल्ले हैं, क्या बच्चे हैं। ठीक है। तो दो बच्चे हैं। तो अब एक तरीका से जब उसके दो बच्चे हैं और जिनका नाम है आइपोमिया, एक का नाम है आइपोमिया, ऐसे याद रखो, आइपोमिया और बटाटास का, बटाटास, ये दो उसके बच्चे हैं। तो आइपोमिया बटाटास। अब देखो आलू का नाम कैसे याद रखेंगे? यहाँ तक की कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं आलू की। तो आलू, आलू दरअसल जड़ों में पैदा होते हैं, लेकिन
ये ऐसे एक साथ दो आलू जुड़े हुए नहीं मिलेंगे, ऐसे अलग ही मिलेगा। तो तो इसका मतलब सोलेनम। देखो तुमने पबजी खेला होगा तो उसमें लिखते हैं सोल। सोल मतलब अकेला, ठीक है। सोलो, सोलो कहते हैं। तो ये क्या है, अकेला। तो सोलोनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम मतलब गांठ है। क्या है, गांठ। तो या इस तरीके से याद रख लो, सोलोनम ट्यूबरोसम। या फिर अब देखो, अब याद रखेंगे जो आइपोमिया बटाटास है, जो पिल्ले हैं उसके, उन पे सोलोनम मतलब अकेली अकेली गांठ हो रखी है, मतलब ट्यूब, अकेली अकेली ट्यूमर। ट्यूमर समझते हो, मतलब गांठ, गांठ हो रखी है। फिर उसके बाद में अरबी। अरबी का नाम जिनमें से, अब जो भी हुए ना, तो इनमें से कोलोकेसिया मतलब काला और केसरी रंग का। कोलो और केसिया, काला और केसिया रंग का। तो देखो, तो कोलोकेशिया एस्कुलेंटा मतलब उनमें से कोलो काला और केसरी रंग का एक एस्कुलेंटम मतलब चिकना पदार्थ। एस्कुलेंटा मतलब कुछ निकल रहा है। लेंट्रा मतलब लेट रहा है, कुछ उसमें दिख रहा है, ठीक है। एस्कुलेंटा। पालक का नाम, देखो पालक का नाम याद रखने के लिए सबसे बेटर तरीका है स्पाई। स्पाई का मतलब होता है SPY, ऐसे लिखते हैं। तो स्पाई का मतलब होता है छुपे का, छुपा। स्पाई मतलब छुपा होना है, छुपे। ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया और ओलेरेशिया। ओले मतलब बहुत सारे विटामिन्स। तो पालक में बहुत सारे छुपे हुए विटामिन्स होते हैं, ठीक है। मेथी का नाम, मेथी का नाम याद रखने की सबसे बढ़िया तरीका है, देखो पालक तक कोई दिक्कत है नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम मेथी की बात करते हैं, तो मेथी का जो नाम है वो है ट्राइगोनोलोवा, ट्राइगोनेलिया, गोनेला फाइन मगरिकम। क्या है, ट्राई मतलब तीन, तीन लिख दो। और यहाँ पे तीन बिंदु हैं। अभी ये क्या है, तीन है, तीन गोल हैं। तो मतलब इसकी जो पत्तियां हैं वो गोल होती हैं, और एक में कितनी होती है, तीन। तो मतलब ट्राइगोनेला, क्या हो गया, ट्राइगोनेला। और फाइन, फाइन मतलब ये जो इसके रेस हैं, फाइन, फाइन मगरिकम मतलब मस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लो, फाइन मगरिकम। अब बथुआ, अब बथुआ का नाम कैसे रखेंगे। अब देखो इसको स्टोरी में कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे, उसमें से वो रेसा निकल रहा है, और उनके भीतर भी इस मतलब जो अब वो गांठ है, उनके भीतर, उनके जो अंदर है स्पाइनेशिया मतलब छुपी हैं बहुत सारी विटामिन, उन गांठों के भीतर ही विटामिन छुपी हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मेथी का नाम याद रखेंगे, तो ट्राइगोनेला मतलब तीन गोल गोल गुफाएं। क्या है, तीन गोल गोल उसकी जो गुफाएं, कुत्ते के रहने की, और तीन गोल गोल गुफाएं। तो उनमें उन उनके जो फाइन मतलब रास्ते, फाइन मतलब सीधे हैं, फाइन मतलब सीधे हैं, मगरी का मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। क्या, मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते, ठीक है। अब बथुआ का नाम कैसे याद रखेंगे, देखो दरअसल ये और कुछ नहीं है, अब जो हमने देखा है, ये जो हमने पढ़ा है, ये कुछ नहीं, एक किताब की मतलब एक एल्बम का, जो चिनोपोडियम नाम की एल्बम है, वाके अंदर रखे हुए हैं। ये जितने को हमने कहानी देखी है, ये पूरी कहानी चिनोपोडियम, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से नहीं होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से 20 नाम तो तुम्हें याद है, हो ही गए होंगे। अ, और बाकी के नाम मैं अगली वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टोटल इसमें नाम हैं लगभग 60 के समथिंग, 60 तो नहीं होंगे, 56 होंगे शायद, 56 57 ऐसे कुछ नाम हैं। तो इनमें से 20 एक एक वीडियो में याद हो गए, तो क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। तो 20 तो अभी है, हो गए होंगे 20। अब देखो बोलते हैं, गेहूँ का ट्रिटिकम स्टेबम, याद है वो बम, ठीक है। चावल ओराइजा सेटाइवा मतलब अपने आत्मा को सेट कर देवे, ठीक है। मक्का जिया मेज मतलब हमारा जो मन है उसको मेज दे, प्लान कर देवे। इसके बाद में चावल, तो सॉरी बाजरा, मक्का का तो हो गया, चावल का हो गया, मक्का का हो गया, अब बाजरा का। तो अब देखो बुखार में काम में लेते हैं, किसमें, बुखार में, बुखार में इसका काम लेते हैं बाजरा। तो बाजरे का जब बुखार में काम में लेते हैं, तो ये मतलब टाइफाइड बुखार का नाम क्या है, टाइफाइड। तो पेनिसीटम मतलब पेन मतलब दर्द वाली,
पेन का मतलब होता है दर्द। तो दर्द वाली जो बुखार होती है उसमें टाइफाइड, मतलब दर्द वाला जो बुखार है उसमें क्या आम मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो। दाल किस कुल के सदस्य हैं जो जिनमें जो प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है वो लेग्यूमिनेसी मतलब लेगुमिनेसी है, ठीक है। अब चना की बात करें तो साइसर एराइटिनम, याद है ना, जिनके पानी नहीं होता वो इसको पैदा कर सकते हैं। अरहर, केजन मतलब डिब्बे के अंदर डिब्बा, मतलब केजन के भीतर केजन। मटर, मटर मतलब पाइसम, मतलब हमारे जो दांतों की संरचना होती है पाई जैसी, तो उनको सेटा दे, तो पाइसम सेटाइपम। मूंगफली, मूंगफली में बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं, तो एरिक्स हाइपोजियम, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन को हम कैसे खाते हैं, गीली करके मतलब भिगो के खाते हैं, तो ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। सोयाबीन का नाम हो गया ग्लाइसिन मैक्स। चाय, चाय को हम जब उबालते हैं तो ये काली हो जाती है, कैसी, काली, और थोड़े उसके झाग होते हैं वो थोड़े चमकदार होते हैं, तो कामेलिया साइनेंसिस। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का नाम तो नॉर्मल ये याद रखना, कॉफ़िया अरेबिका। अब हम बात करें गाजर की, तो गाजर देखो अब यहाँ से तो मैंने स्टोरी में बताया, डॉगस कैरोटा मतलब डॉग कैरेट गाजर को लेके भाग रहा है। रेफियंस, जिसके जो बाल हैं सेटाइबस मतलब सेट हो रखे हैं। उसके बाद में सलगम, कहाँ जा रहा है, ब्रेसिका रापा मतलब सलगम जैसी उसकी का एक गुफा है उसमें जा रहा है। शकरकंद, मतलब अब उस गुफा के अंदर उसके दो बच्चे बैठे हैं, कौन कौन, आइपोमिया और बटाटास, क्या, आइपोमिया और बटाटास। उसके बाद में हम बात करें आलू की, किसकी, आलू की, तो आलू की क्या अलग अलग गांठ होती है, तो सोलूनम मतलब अलग अलग गांठ, तो सोलूनम ट्यूबरोसम, या फिर हमने उन कुत्तों पे देख लिया कि अकेले अकेले गांठ हो रखे हैं, ठीक है। अरबी, अरबी के नाम है जिनमें से कोलो मतलब काला और केसरिया रंग का एक एस्कुलेंटा मतलब एक पदार्थ निकल रहा है। मेथी, अ, पालक की थोड़ी बात की अभी, पालक, तो पालक देखो, पालक स्पाइनेसिया मतलब बहुत सारी चीज़ें स्पाई हो रखी हैं, और स्पाइनेसिया ऑलेरेसिया मतलब ऑल तरीका के विटामिन या रेशे छिपे हुए हैं, ठीक है। मेथी, तो मेथी की हम बात करें तो 3 गोल-गोल पत्ते होते हैं, तो ट्राई कोनेला फाइन मतलब इनकी जो फाइन मतलब डंडी है, फाइन मगरिकम एक रास्ते के समान है, इन्हें रख लो ध्यान। अब ये जिते को बात करी, ये कुछ और नहीं, एक एल्बम में फोटो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। अब तो हो गए होंगे याद, और एक बार खुद से दोहरा लेना याद हो जाएंगे, गारंटी, ठीक है। बाय।